अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं एमएलटी एमसीक्यूज़। और जो लेक्चर हमने स्टार्ट किए हैं जिस सब्जेक्ट से वो केमिकल पैथोलॉजी है। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा और आज का टॉपिक जो है सेकंड लेक्चर का वो सिंथेसिस फंक्शन और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिनिन पर होगा। आप देख रहे हैं एमएलटी एमसीक्यूज़, मैं हूं कामरान। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रिएटिनिन सिंथेसिस पर। और क्रिएटिनिन सिंथेसिस पर जब हम बात करते हैं कि क्रिएटिनिन कैसे बनता है तो सबसे पहले हम क्रिएटिन पर बात करते हैं। क्रिएटिन दरअसल में एक स्टोरेज कंपाउंड है, यानी ज़ख़ीरा होने वाला मुरक्कब है। लेकिन ये किस चीज़ का मुरक्कब है? हाई एनर्जी फॉस्फेट का, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है मसल्स को। मसल्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान ये एनर्जी चाहिए होती है। तो क्रिएटिन दरअसल में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्रिएटिन होती है, वो क्रिएटिनिन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर बनता है हमारे जिगर में। हमारे जिगर में ये बनता है अर्जिनिन से, ग्लाइसिन से और मिथ्योनिन से, जो कि दरअसल में अमाइनो एसिड्स हैं। क्रिएटिन खून में दाखिल होता है, सर्कुलेशन में दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद ये तकसीम हो जाता है। ज़्यादातर ये कहाँ पर जाता है? मसल सेल्स में जाता है क्रिएटिन। ठीक है। मसल्स में ये क्रिएटिन जो होता है ये तब्दील हो जाता है फॉस्फोक्रिएटिन में, और ये फॉस्फोक्रिएटिन भी फिर हाई एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करता है। हाई सोर्स बन जाती है ये फिर एनर्जी की। ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिन। तो ये क्रिएटिन दरअसल में मसल्स में तब्दील होता है इनटू फॉस्फोक्रिएटिन। अब क्या होगा कि जब नॉर्मल सूरत हाल होती है, ठीक है, कोई बीमारी वगैरह नहीं होती, जिस्म सेहतमंद होता है, तो ये क्रिएटिन जो होता है इससे बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है मुसलसल तौर पर। स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है? मुसलसल तौर पर क्रिएटिन से पानी ज़ाया होता रहता है और इस क्रिएटिन से फिर क्रिएटिनिन बन जाता है। ठीक है। जैसे ही क्रिएटिनिन बनता है, ठीक है, वंस फॉर्म्ड क्रिएटिन इज नॉट यूज इन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म एंड दस फंक्शन सोलली एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे ही क्रिएटिनिन बन जाता है तो क्रिएटिनिन का फिर कोई फंक्शन नहीं होता, ये फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाता है, यानी इसको ज़रूरन जिस्म से निकलना होता है। यानी ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट बन जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाता है। ये फिर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता जैसे ही क्रिएटिनिन बनता है। ठीक है, तो फिर इसको ज़ाया कर दिया जाता है। ज़ाया होना चाहिए, ये हमारे जिस्म से गुर्दों की मदद से, पेशाब की मदद से ये जिस्म से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्रिएटिनिन का कोई फ़ायदा फिर नहीं होता। अच्छा, जो क्रिएटिन होता है तो ये ग्लूमेरुलाई की मदद से फिल्टर होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये रीअब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल से। कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब होता है, मुकम्मल तौर पर रीअब्जॉर्ब होता है ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल से। क्रिएटिनिन जो है तो ये इसकी एक्सक्रीशन जो है ये सर्कुलेशन में होती है। ठीक है, कांस्टेंट रेट मुसलसल तौर पर इसकी एक्सक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द मसल मास ऑफ द इंडिविजुअल। और ये इसका तनासब जो है वो इंसान के जो मसल का साइज़ है उस पर बहुत ज़्यादा मुनहसर होता है। एक शख्स है जिसके मसल का मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्रिएटिनिन बनेगा उसके जिस्म में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी होगी। अच्छा, क्रिएटिनिन इसके अलावा फ़िल्टर होता है ग्लूमेरुलाई में, लेकिन ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में ये किसी भी फॉर्म में रीअब्जॉर्ब नहीं होता क्रिएटिनिन। ठीक है, तो क्रिएटिनिन जैसे ही बनता है और फिल्टर होता है ग्लूमेरुलाई से तो फिर इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, एक्सक्रीशन के लिए ये तैयार हो जाता है, रीअब्जॉर्ब ये नहीं होता। लेकिन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो क्रिएटिनिन की है वो देखी गई है कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में, कि कुछ ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब होता है लेकिन ये ट्यूब्यूल से होता है। तो वो कंडीशन कौन सी हैं जिसमें क्रिएटिनिन जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, दोबारा से जज्ब होता है, खून में इसका लेवल बढ़ता है और जिस्म के लिए वो ख़तरनाक बन जाता है।
तो वो हालतें कौन सी हैं जिसमें क्रिएटिनिन की रीअब्जॉर्प्शन होती है? सीवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। जब शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस होगा, खून में बढ़ जाता है डायबिटीज मेलाइटिस बहुत ज़्यादा, तो ये क्रिएटिनिन रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और खून में इसका लेवल बढ़ जाता है। या अगर मरीज़ को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसमें भी इसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि इसका बायस बनता है कि क्रिएटिनिन का लेवल खून में बढ़ जाए। अच्छा, फंक्शन ऑफ क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के फंक्शन पर बात करते हैं कि ये क्या काम करता है। क्रिएटिनिन जो है ये एक केमिकल वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट है नॉर्मल मसल फंक्शन का, ठीक है, यानी नॉर्मल जब मसल फंक्शन कर रहा होता है तो ये चीज़ बन रही होती है, ये क्रिएटिनिन बन रहा होता है, जो कि एक केमिकल वेस्ट है या बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, जितना ज़्यादा मसल होगा एक बंदे का तो उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन उसके जिस्म में बनेगा, ठीक है ना। जो क्रिएटिनिन का लेवल होता है खून में, तो ये जो बंदा है उसके मसल के साइज पर भी डिपेंड करता है कि यार उसका साइज क्या है मसल का, और इससे किडनी फंक्शन का पता भी चलता है, ठीक है। लेवल ऑफ क्रिएटिनिन जो खून में होता है तो इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है कि यार इस बंदे का मसल साइज क्या होगा। दूसरा ये कि इसकी किडनीज किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, creatinine is just one of many factors considered when deciding whether or not to recommend dialysis treatment. क्रिएटिनिन एक ऐसा पैरामीटर है जिससे डॉक्टर को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यार इस मरीज़ के लिए डायलिसिस की ज़रूरत अभी है या नहीं है। तो इसका लेवल बड़ा ज़रूरी होता है क्रिएटिनिन का, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पर बात करते हैं कि मेडिकल में इसकी अहमियत क्या है, लेबॉर्ट्री में इसकी अहमियत क्या है। बोथ सीरम और यूरिन क्रिएटिनिन, यानी सीरम का क्रिएटिनिन और यूरिन के क्रिएटिनिन का पता हम जब लगाते हैं तो इससे हमें गुर्दों के फंक्शन का पता चल सकता है कि गुर्दे किस तरह से काम कर रहे हैं। तो सीरम में और पेशाब में क्रिएटिनिन के लेवल को जाना जाता है कि गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं, इससे हमें यह पता चलता है। अच्छा, अगर सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर अगर कम होगा तो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बुलंद होगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या वजूहात हैं कि उसकी वजह से खून में सीरम में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। वजह हैं ब्लॉक्ड यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें बंदिश है, वो बंद है। किडनी प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी डैमेज हो या फेलर हो या इन्फेक्शन हो या गुर्दों को कम खून पहुंचता हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो गया हो गुर्दों से जिस्म से, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो इसमें भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा। मसल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मसल फाइबर्स की जो ब्रेकडाउन है वो हो रही है, जिसे रेब्डोमायोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मसल प्रॉब्लम्स में भी क्रिएटिनिन का लेवल खून में बढ़ जाता है। प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जो कि प्रेगनेंसी हमल के दौरान हो, जैसे कि झटके आना, ठीक है, इक्लेम्सिया की वजह से। इक्लेम्सिया एक ऐसी हालत है जो कि प्रेगनेंसी में होता है जिसमें हामिला औरत का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, या हाई ब्लड प्रेशर जो कि प्री एक्लेम्सिया की वजह से होता है। अच्छा, क्यों क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, खून में क्यों कम होता है क्रिएटिनिन का लेवल? वो कंडीशन जिसकी वजह से मसल्स या नर्व्स जो हैं इसमें कोई खराबी हो, जो जिसकी वजह से जो मसल मास है वो कम हो मरीज का। तो मसल मास जब कम होगा, ठीक है, तो क्रिएटिनिन जो है उसका लेवल भी खून में कम होगा। तो ये क्यों कम होगा? मसल मास या मसल्स में या नर्व्स में जब कोई खराबी होती है तो इस वजह से मसल मास में कमी वाक़या हो सकती है। माल न्यूट्रिशन,
यानी वो लोग जिनकी खुराक अच्छी नहीं होती, जिनके जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा की कमी वाक़या हो जाती है, तो ऐसे लोगों का भी क्रिएटिनिन लेवल कम होता है। या फिर कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए टेस्ट भी किए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो कम हो जाता है खून में। तो वो कंडीशंस क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, मरीज़ का बुलंद फिशार खून, शुगर की बीमारी, या अगर किसी शख्स को मेडिसिन का ओवरडोज हो जाए, बहुत ज़्यादा मेडिसिन अगर दी जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में फिर ये होता है। अभी जानते हैं नॉर्मल लेवल्स के बारे में कि खून में, पेशाब में नॉर्मल लेवल क्या होता है क्रिएटिनिन का। तो जो रेफरेंस नॉर्मल रेंज है सीरम में क्रिएटिनिन का हेल्थी एक बालिग बंदे में, वो 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, या फिर 53 से 106 माइक्रोमोल पर लीटर तक होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो रही थी मर्द की, जो नॉर्मल मर्द होता है। ख़वातीन में जो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल होता है, नॉर्मल जो सेहतमंद ख़वातीन होती हैं, उनमें 0.5 से लेकर 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, या 44 से लेकर 88 माइक्रोमोल पर लीटर तक। तो ख़वातीन में क्रिएटिनिन का लेवल मर्दों की निस्बत थोड़ा सा कम होता है, और वो वजह क्या है? मसल मास। ख़वातीन का मसल मास औरतों की, मर्दों की निस्बत कम होता है। अच्छा, तो ये क्यों, देखें सेक्स डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्रिएटिनिन का लेवल ख़वातीन और मर्दों में क्यों फ़र्क करता है? मर्दों में ज़्यादा होता है क्रिएटिनिन नॉर्मल लेवल, ख़वातीन में कम होता है। तो इसलिए क्योंकि जो ख़वातीन का मसल मास होता है वो लीन होता है, हमवार होता है, कम होता है। मर्दों में मसल मास थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, जो क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज है बच्चों में, ठीक है, जिनकी उम्र 12 साल से कम है, तो वो उनमें नॉर्मल रेंज होता है 0.3 से लेकर 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, यानी कि 26.5 से लेकर 88.4 माइक्रोमोल पर लीटर तक, ठीक है। तो इसमें बच्चों में फीमेल या मेल बच्चों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होता, ये दोनों एक जैसे होते हैं। 12 साल से जिनकी उम्र कम होती है तो वैल्यू इनकी एक जैसे होती है। अच्छा, नॉर्मल वैल्यूज़ पर बात करते हैं क्रिएटिनिन की पेशाब में, कि क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल पेशाब में कितना होता है। नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो सेहतमंद मर्दों में होता है, तो वो 97 से लेकर 137 मिलीलीटर पर मिनट तक होता है। जो नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस है सेहतमंद ख़वातीन में, तो वो 88 से लेकर 128 मिलीलीटर पर मिनट तक होता है। अच्छा, कुछ सवालात हैं कि क्या एक्सरसाइज की वजह से क्रिएटिनिन के लेवल पर असर पड़ता है, ठीक है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो जवाब है कि मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, बैलेंस करके एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तवाज़ुन में, तो इससे आपके क्रिएटिनिन के लेवल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हो और आपका मसल मास बढ़ता है, आपके मसल्स बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से आपके क्रिएटिनिन का लेवल्स भी बढ़ सकता है, ठीक है। मामूली से बढ़ेगा, लेकिन एबनॉर्मल लेवल तक ये नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज डाइट इफेक्ट क्रिएटिनिन लेवल? जो खुराक है वो क्या असर डाल सकता है क्रिएटिनिन के लेवल्स पर? तो कुछ स्टडीज से ये बात सामने आई है कि जो कुक्ड मीट होता है, ठीक है, अगर ये टेस्ट से पहले इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वजह से टेम्पररी, जो आर्जी तौर पर क्रिएटिनिन का लेवल है तो ये खून में बढ़ सकता है। तो टेस्ट से पहले कभी भी गोश्त मत खाया करें। तो क्रिएटिनिन का लेवल 10 से 30% हाई आ सकता है उन लोगों में जो कि ज़्यादा मकदार में गोश्त खाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि B1 या क्रिएटिनिन रेशो क्या है? व्हाट इज़ B1? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। तो ये क्या है दरअसल में? ओकेजनली बाज़ों का, ठीक है, हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है वो चाहता है कि रेशो देखे बिटवीन B1 एंड ब्लड क्रिएटिनिन एक बंदे में, ठीक है। तो ये डॉक्टर चाहता है, वो इसलिए चाहता है ताकि वो पता लगा सके, टू हेल्प डिटरमाइन
व्हाट इज़ काजिंग दिस कंसंट्रेशन टू बी हायर, कि ये किस वजह से BUN और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो बाज़ औक़ात मरीज़ को कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है या मरीज़ के जिस्म में पानी की मकदार कम होती है, तो इस वजह से डॉक्टर देखना चाहता है कि कहीं BUN और क्रिएटिनिन का लेवल तो बढ़ नहीं गया। ये इसलिए भी BUN और क्रिएटिनिन रेशो देखा जाता है, ठीक है, कि इंक्रीज प्रोटीन के बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का पता लगाया जा सके, या इंक्रीज प्रोटीन का पता लगाया जा सके कि खुराक में ये बंदा कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं ले रहा। इसके अलावा जो रेशो है ये कम हो जाती है BUN और क्रिएटिनिन की जब लिवर की बीमारी होती है, ठीक है, क्योंकि फिर यूरिया फॉर्मेशन नहीं बनती, ठीक है, या यूरिया जो है वो कम बनता है, या माल न्यूट्रिशन में, ठीक है, जो रेशो होती है वो BUN और क्रिएटिनिन की कम हो जाती है। जब ग़िज़ाइयत की कमी होती है जिस्म में, तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इसकी मकदार कम हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, हमें हौसला दें, हमें सपोर्ट दें, ताकि आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।